आज हम लोग इस लेक्चर में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हम लोग पढ़ेंगे। आज जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता फादर एरिस्टोटल हैं। जीव विज्ञान टर्म यानी बायोलॉजी टर्म देने वाले कौन है? लेमार्क एंड ट्रेवेरेनस हैं। कौन है? लेमार्क एंड ट्रेवेरेनस। और इसमें एनिमल वर्ड का अध्ययन किया जाता है। किसका? एनिमल वर्ड का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में आते हैं। जूलॉजी के पिता अरिस्टोटल अरस्तु हैं। टर्म देने वाले लेमार्क हैं। इसमें एनिमल का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं बॉटनी। बॉटनी के पिता थियोफ्रास्टस हैं। कौन है? बॉटनी के पिता थियोफ्रास्टस हैं। टर्म देने वाले ट्रेवेरेनस हैं। इसमें प्लांट वर्ड का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें देखते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी जेनेटिक मटेरियल विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक मटेरियल का अध्ययन करते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब आते हैं स्पर्मोलॉजी, स्टडी ऑफ सीड, विज्ञान की वह शाखा जिसमें बीज का, सीड का अध्ययन करते हैं उसे स्पर्मोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी, फ्रूट, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं पोमोलॉजी। अब आता है एंथोलॉजी, स्टडी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फ्लावर्स का अध्ययन करता है, यानी स्टडी ऑफ फ्लावर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फ्लावर का अध्ययन करता है उसको कहते हैं एंथोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ट्री, वृक्ष और शाक, हर्ब दोनों का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ ट्री एंड हर्ब्स। क्या? स्टडी ऑफ ट्री एंड हर्ब्स। एक आता है डेंड्रोकोनोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्लांट के एनुअल रिंग का अध्ययन किया जाता है। किसका? प्लांट के एनुअल रिंग का अध्ययन किया जाता है। ये सेकेंडरी ग्रोथ, जब पौधे के सेकेंडरी ग्रोथ अर्थात थिकनेस में उसकी जो ग्रोथ पढ़ा जाएगा तो उसमें बताया जाएगा आपको। यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एज, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्री बाय कैलकुलेटिंग इट्स एनुअल रिंग्स। आते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फॉरेस्ट के कल्टीवेशन का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ फॉरेस्ट कल्टीवेशन। आर्बोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजावटी, ऑर्नामेंटल मतलब होता है सजावटी, सजावटी पादप का अध्ययन करते हैं उसको आर्बोरिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वेजिटेबल्स, सब्जी, फ्रूट्स एवं फ्लावर्स तीनों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, अर्थात कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। वो आते हैं पेडोलॉजी या इडेफोलॉजी। क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी या इडेफोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल्स फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्रॉप कल्टीवेशन वाले सॉइल का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं पेडोलॉजी या इडेफोलॉजी कहते हैं। फेनोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सीजनल वेरिएशन इन प्लांट कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी में जो सीजनल वेरिएशन आता है उसका अध्ययन करते हैं उसको फेनोलॉजी कहते हैं, अर्थात स्टडी ऑफ सीजनल वेरिएशन इन प्लांट कम्युनिटीज। आते हैं इथोलॉजी, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है उसको इथोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के विकास का अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एंटेमोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? कीटों का, इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट। सेरिकल्चर, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिल्कवार्म के ट्रीटमेंट और ब्रीडिंग का अध्ययन किया जाए उसको सेरिकल्चर कहते हैं, अर्थात स्टडी ऑफ ब्रीडिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिल्कवार्म। एपीकल्चर, रेयरिंग ऑफ बीज। अब आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी। इट इन्वॉल्व्स जेनेटिक मैनिपुलेशन, मतलब होता है हेराफेरी, टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म विथ ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज। अब आते एग्रेस्टोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ग्रासलैंड का अध्ययन जाता है, यानी स्टडी ऑफ ग्रासलैंड। सीडोलॉजी, स्टडी ऑफ पैथोजेनिक ट्यूमर इन प्लांट्स में। सीडोलॉजी में क्या? स्टडी ऑफ पैथोजेनिक ट्यूमर्स, पैथोजेनिक ट्यूमर, पादप में पैथोजेनिक ट्यूमर के अध्ययन को सीडोलॉजी कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी, इसको हम एक और नाम कहते हैं, जेनोबायोलॉजी से नाम से जानते हैं। जेनोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन दी अदर प्लैनेट्स पे जो लाइफ के अध्ययन को कहते हैं। अब आता है क्रायोबायोलॉजी। क्या आता है? क्रायोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन दी लिविंग बींग्स। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन दी लिविंग बींग्स, यानी जो लिविंग बींग्स पर ताप के प्रभाव का अध्ययन क्रायोबायोलॉजी में होता है।
स्पेलियोलॉजी स्टडी ऑफ फूना एंड फ्लोरा यानी पादप और जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीरेंटोलॉजी स्टडी ऑफ एजिंग का अध्ययन करते हैं, उम्र का। टेरेटोलॉजी स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन एम्ब्रियो। यूजेनिक्स स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब होता है सुधार, स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बाय एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल। ध्यान रखेंगे, जेनेटिक प्रिंसिपल के एप्लीकेशन के द्वारा अगर ह्यूमन में सुधार किया जाता है उसको यूजेनिक्स। लेकिन स्टडी ऑफ कंट्रोल ऑफ जेनेटिक डिजीज अब आता है एक ये यूफेनिक्स है। यूफेनिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ कंट्रोल ऑफ जेनेटिक डिजीज। और एक्रोलॉजी में स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स का अध्ययन करते हैं। एंजियोलॉजी में स्टडी ऑफ ब्लड्स एंड लिम्फ वेसल का अध्ययन करते हैं। आर्थ्रोलॉजी में जो दो हड्डियों के ज्वाइंट का यानी स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स, जोड़ों के अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी CARDI कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट फंक्शन एंड इट्स डिजीज के बारे में अध्ययन करते हैं। सीटोलॉजी स्टडी ऑफ वेल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। कॉन्ड्रोलॉजी स्टडी ऑफ कार्टिलेज जो दो बोन को जोड़ते हैं। कांकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्का सेल्स जो मोलस्का के ऊपर ऐसे इस तरह से कवर होता है उसके सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, स्नेल वगैरह के जैसे लेमिडियंस की। डेक्टाइलोग्राफी स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन करते हैं। कुछ और शाखाएं हैं उसको भी आप देख लें, जैसे देखें आप इसमें कुछ शाखा है, जैसे आपका बचा है डीमोग्राफी, तो आपको हमने बता दिया। डीमोग्राफी देख लीजिए, यानी एक और आता है इसमें शाखा डीमोग्राफी, DEAMO डीमोग्राफी। इसमें आ जाएगा स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन का, स्टडी ऑफ POPULATIONS स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डीमोग्राफी में अध्ययन करते हैं। आता है इटियोलॉजी स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, इटियोलॉजी ETIO इटियोलॉजी स्टडी ऑफ कॉज CAUSE कॉज ऑफ, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज DISEASES डिजीज। और एक लास्ट में एपिडेमोलॉजी स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ EPIDEMOLOGY एपिडेमोलॉजी यानी स्प्रेड ऑफ डिजीज यानी बीमारी कैसे फैलती है। SPREAD स्प्रेड ऑफ डिजीज DISEASES डिजीज। और इसके अलावा लास्ट में आता है हिमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड HAEMATO हिमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड STUD स्टडी ऑफ ब्लड। बाकी जो जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं उसको अगले वाले लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा।